फ्लाइट अटेंडेंट चुपके से मेरे हाथ में एक नैपकिन रख गई। उस पर लिखा था पायलट वे से नहीं मोए, और वह खुद को बता रहा है मुझसे विमान के पीछे आकर मिलो। शायद उसने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि मेरी गर्दन में सेना के डॉग टैग्स लटके हुए थे। मैंने नैपकिन मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। तभी इंटरकॉम पर पायलट की आवाज गूंजी, सुप्रभात दोस्तों, मैं कैप्टन हॉपकिंस बोल रहा हूँ। आज शिकागो तक का सफर बिल्कुल शांत रहेगा। लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। करीब 2 मिनट बाद मैं सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए विमान के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहाँ फ्लाइट अटेंडेंट के साथ एक आदमी खड़ा था जिसने अपना पुलिस बैज दिखाते हुए धीरे से कहा, मैं अंडरकवर पुलिस अधिकारी हूँ। मुझे शुरुआत से ही कुछ गलत लग रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट बोली, मैं पिछले 6 साल से कैप्टन हॉपकिंस के साथ उड़ान भर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है, लेकिन कॉकपिट में जो आदमी है वह असली हॉपकिंस नहीं है और हमारा विमान गलत दिशा में जा रहा है। उसने मुझे फ्लाइट मैप दिखाया। विमान एक सुनसान बंद पड़े एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। मेरे शरीर में एड्रेनालिन दौड़ने लगा। ऐसा एयरपोर्ट किसी विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए बिल्कुल सही जगह हो सकता था। मैंने कहा, कॉकपिट के ऊपर थोड़ी खाली जगह होती है, मैं ऊपर चढ़कर छत के रास्ते उनकी बातें सुन सकता हूँ। अगर मुझे कुछ संदिग्ध लगा तो मैं तुम्हें सिर्फ एक शब्द का मैसेज भेजूंगा, वही तुम्हारा संकेत होगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने घोषणा की कि सभी यात्री अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें। मैं छत के ऊपर चढ़ गया। वहां से मुझे कॉकपिट के अंदर 2 लोगों की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। उनमें से एक बोला, आज से 15 साल पहले हमारे भाई की मौत कैप्टन हॉपकिंस की वजह से हुई थी। आज हम उसी को उसके ही विमान में बांध कर मारेंगे और उसकी पहचान बनकर इस विमान को क्रैश कर देंगे। यह सुनते ही मैंने अंडरकवर पुलिस वाले को सिर्फ एक शब्द का मैसेज भेजा, अब। अगले ही पल फ्लाइट अटेंडेंट ने खाने की ट्रॉली जोर से कॉकपिट के दरवाजे से टकराई। उसी समय पुलिस अधिकारी ने दरवाजा तोड़ दिया। मैं छत से सीधे नीचे कूदा और नकली पायलट पर झपट पड़ा। पुलिस वाले ने नकली सह पायलट को जमीन पर दबोच लिया। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत रेडियो उठाकर मदद मांगी, मेडे, हमारा असली पायलट गायब है, हमें तुरंत विमान उतारने में मदद चाहिए। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, असली कैप्टन हॉपकिंस को ढूंढो, वह इसी विमान में कहीं होगा। मैं दौड़ता हुआ विमान के पिछले हिस्से में पहुंचा और हर दरवाजा खोलकर देखने लगा। आखिरकार बाथरूम के पास एक स्टोरेज क्लोजेट खोला तो अंदर असली कैप्टन हॉपकिंस मिले। उनके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। मैंने तुरंत टेप हटाई और रस्सियां खोली। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत कॉकपिट तक ले चलो। वे भागते हुए आगे पहुंचे, पायलट की सीट पर बैठे और कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर रेडियो पर बोले, टावर, मैं असली कैप्टन हॉपकिंस बोल रहा हूँ। अब मैं इस विमान को सुरक्षित उतारूंगा। कुछ देर बाद विमान सुरक्षित लैंड हो गया। पुलिस ने उन दोनों भाइयों को हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया। फ्लाइट अटेंडेंट मेरे पास आई। मैंने अपनी जेब से वही नैपकिन निकाली और मुस्कुराकर कहा, इस छोटे से कागज ने 200 लोगों की जान बचा ली। वह मुस्कुराई, नैपकिन अपने हाथ में ली